हैं। बहुत से लोगों ने कहा संसार बड़ा बाधक है परमात्मा तक, कभी बाधक नहीं रहा। यदि बाधक होता तो मीरा कैसे पहुंचती, नानक कैसे पहुंचते, दादू कैसे पहुंचते, ईसा मसीह कैसे पहुंचते। संसार तो माध्यम है, संसार तो पुल है जिसके माध्यम से जाके हम परिवार में पैदा होके, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी सब परिवार से ही पैदा हुए हैं। पर मन में एक बात आती है, जैसे हम गेहूँ, ये धान पुंज लगा हुआ है, ये धान बसुरिया के लोगों ने, पड़ेहार जी ने पैदा की है, पर बसुरिया के लिए नहीं है, पड़ेहार जी के लिए नहीं है। ये धान तो बम्बई भी जा सकती है, इसका चावल अमेरिका भी जा सकता है। बस यही दृष्टिकोण मानव जीवन का होना चाहिए। मैं परिवार में भले जन्म लूँ, पर मेरा जन्म समाज के बीच में है, समाज के लिए है, क्योंकि समाज का ऋण मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। जूते किसने बनाए, ये धोती किसने बनाई, ये कुर्ता किसने बनाया, ये तेल जो मैं डाले हुए हूँ, ये चंदन समाज के लोगों ने बनाया। सबका कर्ज मेरे ऊपर है, सबका कर्ज उतारने के लिए। देखो भैया, मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ, कर्ज को, फर्ज को और मर्ज को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो भूल जाते हैं वो जीवन से चूक जाते हैं। इसलिए अति हरि कृपा जाय पर होई, बोले पाँव दे यह मार्ग सोई। गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा संसार में कितने प्रकार के जीव होते हैं, बोले 3 प्रकार के। ये चारों वेद पुराण, अष्टदश, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस। देखिए गोस्वामी जी ने बड़ी अचूक बात लिखी है। विषी साधक बोले सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद वखाने। त्रिविध 3 प्रकार के, बोले कौन कौन से, बोले पहला नंबर है विषी का। विषय का मतलब क्या है, जो विषय कोई अपने जीवन का इष्ट, खाना पीना, मौज उड़ाना, रोजी रोटी, राख रंग नहीं समझ पाते, बड़े भोले हैं। उनको कोई ऐसा सत्संग नहीं मिला, महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिला कि वो इसके संगे समझें कि क्या है। कहते एक आदमी दिल्ली के लिए रवाना हुआ, अब दिल्ली देखी नहीं थी, दिल्ली से कम 50 किलोमीटर दूर उसने एक बड़ी इमारत देखी, वो भी विद्युत से जगमगा रही थी, बड़ा बगीचा था। वो देख के ही नाचने लगा। लोगों ने कहा था बहुत दूर है, ये तो दिल्ली आ गई। जब बगल से एक आदमी आ, क्यों भैया क्यों नाच रहा है, बोले दिल्ली तो मिल गई, ये देखो इतना बड़ा भवन। अरे बोले अभी दिल्ली तो 50 कोस दूर है, बोले ये क्यों बिल्डिंग को देख के नाच रहा है। ये विषय का जो है इसी आनंद में, इसके आगे जो है आदमी की क्या शर्त है, वो आनंद मिल जाए ब्रह्मानंद का, जब मैं विषयानंद छोड़ूं। यदि मैं आड़े गाँव नहीं छोड़ता तो बसुरिया आ सकता था, आप बताओ। बसुरिया आने के लिए आड़े गाँव छोड़ना पहली शर्त है। जहाँ आप हैं आपको वहाँ से उसको त्यागना पड़ेगा। विषय का मतलब है जो विषय में डूबा हुआ है, उसकी दृष्टि और किसी तरफ नहीं है। ये 5 प्रकार के रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श, ये इंद्रियों के माध्यम से जो भोगे जाते हैं उनको विषय कहते हैं। क्या कोई रामायण में ऐसा जीव है, बोले हाँ। गोस्वामी जी कहते हैं सुग्रीव विषय जीव है, जो विषय वासना में ही डूबा रहता है। पर आश्चर्य की ये बात है, ऐसे विषय जीव के सेवक बने रहे परम संत हनुमान जी महाराज, मंत्री के रूप में। हमने एक सज्जन से पूछा ऐसा क्यों, बोले सुग्रीव जो है सूर्य का अंश है, सुग्रीव जो है सूर्य का अंश है, और हनुमान जी ने जो दीक्षा ली है, हनुमान जी ने जो मंत्र लिया है, ट्रेनिंग ली है, वो सूर्य से ली है। सूर्य परिक्रमा करता था, हनुमान जी पीछे पीछे चलते थे। बड़ी कथा है। सूर्य के उपासक हैं हनुमान जी, और सूर्य का अंश है सुग्रीव। उस अंश के नाते उन्होंने देखा हमारा गुरु पुत्र है, इसलिए विषय वासना में रहते हुए भी हनुमान जी महाराज जो है उनका सेवा स्वीकार करते हैं और वो लगातार रहते हैं। पर देखिए संत बड़े छिपके रहते हैं। हमारे बीच में स्वामी जी आए, कभी मेरा मन कहता है हमारे उस जमाने से आज तक ऐसा कोई पात्र नहीं था कि स्वामी जी को उपलब्ध कर पाता। जैसे बिना बसंत के आम के फल, हमें तो कोई बसंत ही नहीं था, हमको तो बोर दिखाई भी नहीं देते, केवल पत्ते ही दिखाई देते। पर हम जैसे लोगों के बीच में स्वामी जी आए। स्वामी जी का अवतरण वो भी हम जैसे लोग घटिया लोगों के बीच में।
और उस समय इमलिया का जो वातावरण था, जिस ग्राम में वो पधारे, महाभ्रष्ट वातावरण था, पराकाष्ठा, ये समझ लीजिए। पूरा गांव जुआड़ी, सब जुआ खेलते थे, ये जीवन क्रम था इमलिया। बड़ा दरिद्र, बड़ा गरीब, वो तो पूरा देश गरीब था। उस बीच में स्वामी जी आए। तो अब संत को कौन पहचाने? कभी कभी मेरा मन कहता है, इन आँखों से संत को पहचानना तो बड़ा कठिन है। जिस दृष्टि से मैं संसार को देखता हूँ, विषय वासना को देखता हूँ, अपनी पत्नी को देखता हूँ, अपने परिवार को देखता हूँ, उसी दृष्टि से आप संत देखेंगे उसी चश्मा से, तो संत कभी दिखाई देगा ही नहीं। वो दृष्टि हमारी थी। पर स्वामी जी आए, और स्वामी जी के आने के कारण हमने एक दिन विचार किया मनी मन। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मानस में पुण्य का जब पुंज हो जाता है, समूह, बहुत बड़ा समूह हो जाता है, जब कभी संत के दर्शन होते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, जिनके बीच में आए उनका बड़ा पुण्यों का समूह था, वो उस समय के लिए आए। स्वामी जी तो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जैसा जहाँ हमारा पुण्य होगा हमारे बीच में, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, हम आते जाते रहेंगे। भगवान का स्वभाव, संत का स्वभाव एक है। संत भगवान से मोक्ष नहीं मांगते, याद रखिएगा। भगवान से लोगों ने पूछा, क्या आपके पास रहने में आनंद है कि संसार में आने जाने में आनंद है? भगवान श्री राम बोले, जब मैं आता जाता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब हो धर्म की हानि, बाणई अधम असुर अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। जब भगवान बार बार आते तो संत भी। जब राम राज्य हुआ, वो सब लोग वापस जाने लगे, तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले भैया, इस केवल राम राज्य के आयोजन में, उत्सव में आपका निमंत्रण नहीं है। वो बोले महाराज, बोले ये उत्सव तो हो चुका, पर ऐसी कृपा करना तुम अयोध्या पर, तुम्हारे राम पर ऐसी कृपा करना, राजा राम कह रहे हैं, ऐसी कृपा करना कि तुम सब सखा, बोले भरत सम भ्राता। किनको कह रहे हैं? बंदरों को, भालुओं को। मनुष्यों को कहते तो बड़ी अच्छी बात थी, ये बंदर भालुओं से कह रहे हैं क्या? कि तुम सब सखा, बोले भरत सम भ्राता, बोले सदा रयहुपुर आवत जाता। भगवान कहते हैं ना, संतों को मोक्ष है ना, मेरा मोक्ष है, आना जाना। ये मोक्ष भी बड़ी गहरा स्वार्थ है भैया। मोक्ष में भी एक वासना छिपी हुई है, एक व्यक्तिगत आनंद का प्रश्न है। क्यों ना आऊँ इस संसार के बीच में, जिस संसार ने परमात्मा बनाया है, इन्हीं के सेवा के लिए। गौतम बुद्ध जब परम ज्ञान को उपलब्ध हुए सारनाथ में, इसके बाद वो लौटे, परम ज्ञान के बाद फिर लौटे संसार की तरफ। अब बताइए कितना गहनतम विचार है। संसार से दूर चले गए थे, परिवार को दूर चले गए थे, यशोधरा और राहुल को छोड़ के चले गए थे, और पुनः फिर संसार में आए। कभी कभी मेरा मन कहता है, फल जब वृक्ष में आता है तो वृक्ष बड़ी ऊंचाई पर चला जाता है, फूल पत्ते आते हैं, आम आते हैं, फल आता है, और जैसे ही फल पकता है और फिर पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि पैदा तो यहीं से हुआ है। ये ऋण जो कभी जो है, कितनी ऊंचाई पर फल हो, पर याद रखना, कच्चे कभी नहीं गिरते, पके कभी वृक्ष में लगे नहीं रहते, उनको झड़ना ही पड़ता है। पके कौन है? जिनके जीवन में रस आ गया, ज्ञान का रस, भक्ति का रस, त्याग का रस, तप का रस, वो कभी संसार नहीं छोड़ सकते। उस रस में इतने लवलीन हो जाते हैं कि मोक्ष जो है उनको फीका लगने लगता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति का रास्ता क्या है कि भगवान जो है भक्तों के लिए मोक्ष तो देते हैं, पर मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, लेहि मतलब भगवान देते तो हैं, पर भक्त लेते नहीं हैं। भक्त का वही स्वभाव है। एक बार क्या हुआ, सुग्रीव के जीवन में एक पारिवारिक मामला आया, बड़ी कथा लिखी है रामायण में। तो दो भाइयों के बीच में भगवान बोले, तुम ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते हो? बोले, हम दो भाइयों में बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम महाराज? बोले, कितना? बोले, प्रीत रही कछु बरई न जाएंगे। संसार में ऊपर से देखने में भाई भाई में बड़ा प्रेम है, पर बोले प्रेम कैसे खंडित हो गया? बोले, एक दिन हमारे गांव में एक दानव आया, एक राक्षस आया। बोले, कौन सा? मैं सुत माया बीते नाऊ। ये तो हमारे घर में भी आता है, बसुरिया में भी आता है।
ऐसा कोई गांव नहीं है कि मायावी ना है। तो बोले क्या हुआ? बोले मायावी ने लड़ने की चुनौती दी। देखो भैया, ये मायावी एक चुनौती है भैया, इससे जीतना, इससे संघर्ष करना, इसका मुकाबला करना बड़ा कठिन है। बोले मैं तो बैठा रहा, पर मेरे भाई ने कहा चुनौती मुझे स्वीकार है, और वो दोनों लड़े, बड़ी कथा है। मैं गुफा पर बैठा रहा, भैया ने कहा 1 महीना रहा है देखना। मैं 40 दिन तक रहा वहाँ, 10 दिन ज़्यादा। वहाँ से फिर निसरी रुधिर के खून की धारा निकली। मैंने समझा कि भैया का काम तमाम हो गया, तो मैंने एक शिला और लगा दी। बोले क्यों लगा दी? मैंने सोचा भाई तो मार डाला, ऐसा ना हो कि वो राक्षस निकल के मुझे भी मार डाले, इसलिए एक शिला जो है मैंने दरवाजे पे लगा दी। अच्छा, और जैसे ही बोले भाई साहब, बाद में आए जब मुझे पता लगा राक्षस मर गया, भाई बच गए। भाई और मुझ में द्वंद्व हुआ, और इतना द्वंद्व हुआ कि सब कुछ छुड़ा लिया। बोले क्या छुड़ा लिया? बोले सर्वस्व हर लीने और नारी, पत्नी भी छुड़ा ली, राजपाट भी ले लिया, और मैं ऋषिमुख पर्वत पर। बोले यहाँ क्यों रहते हो? बोले यहाँ जो है बाली आ नहीं सकता। बड़ा संकेत सूत्र है। बाली है अभिमान, और ऋषिमुख पर्वत है संत। अभिमानी एक तो संत तक पहुँच नहीं पाता, वो पहुँच जाए तो संतों की कृपा प्राप्त नहीं होती। लोग पूछते ऋषिमुख पर्वत मतलब क्या? गोस्वामी जी ने कवितावली में, विनय पत्रिका में इतनी गूढ़ बात लिखी है कि जिन्हें शब्दों में करना बड़ा कठिन है। ये ऋषिमुख पर्वत क्या है कि एक बार बाली ने दुंदुभी नामक राक्षस का वध किया। संक्षेप में बता रहा हूँ। उस राक्षस का नाम था दुंदुभी। बाली ने वध किया। बाली मतलब बल का बलशाली था। वध किया, और वध करने के बाद उसको ऐसा घुमाया, वो घुमा के देखा, भाई सबसे चिल्ला रहा, देखो मैंने इतने बड़े राक्षस का वध, वहाँ कोई था ही नहीं। बाली ने सोचा ये तो बड़ी विचित्र बात है, मैंने इतने बड़े राक्षस को मारा पर देखने वाला कोई नहीं है। ये बाली जो है पूर्णाभिमान है, प्रदर्शन करना चाहता है। यदि हमारी माता बहन एक दिन उपासी रह जाए तो पूरे मोहल्ला में खलबल, आज मेरा उपवास है, कल हम उपवास में रहेंगे। बोले क्यों रहोगे? बोले पूरी फलाहार आ गई घर में, भगवान भी हंसते होंगे, फलाहार का इंतजाम। ये उपवास, व्रत, तपस्या जितना गुप्त रखोगे, ये एडवर्टाइज का विषय थोड़ी है। वो अपने पुण्याभिमान को जो है घोषणा कर रहा है। जब कोई नहीं दिखा तो उसने दोनों हाथ पकड़ के, उनने देखा ये पर्वत पर साधु संत रहते हैं, चलो किसी को न पता लगे, कम से कम ये डेड बॉडी फेंक दो, ये मृत शरीर फेंक दो, तो इनको पता लग जाए कि बाली ने तो इतना बड़ा राक्षस। जब उतना बड़ा राक्षस फेंका तो उसका खून, उसकी हड्डी पूरे ऋषिमुख पर्वत पर, किसी की पूजा पाठ पर, किसी के सिर पर। जब संतों ने देखा योग बल से ये तो बालियों की करतूत है, तो सब ने श्राप दे दिया कि जब कभी तू ऋषिमुख पर्वत पर आएगा तो एक कदम भी रखेगा तो भस्मीभूत हो जाएगा। यद्यपि राक्षस को मारा था, आशीर्वाद देना था, पर वहाँ का वातावरण अस्पष्ट हो जाने के कारण, गंदा हो जाने के कारण ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया। सुग्रीव ने सोचा यहाँ बाली आ नहीं सकता, इसलिए वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था। सज्जनों, भगवान राम भी अपनी बरह लीला में घूम रहे हैं, एक वन से दूसरे वन घूम रहे हैं। सुग्रीव की नज़र हर समय रहती थी। भयभीत चित्त जो है, पहले के सुख क्या थे? बोले पहला सुख निरोगी काया। ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। अब निरोगी काया तो कहो ही मत किसी को। डॉक्टर के पास जाओ तो कोई ना कोई रोग निकाल ही देगा आपको, कुछ नहीं तो वो डायबिटीज़ है। मैं आप बताऊं, कुछ नहीं तो डायबिटीज़ है। मेरे मन में तो कभी हंसी आती है, कभी लोग डायबिटीज शक्कर के लिए लेने लगाते थे, कंट्रोल में होती थी भाई शक्कर, वो भी समय देखा। अब जाओ तो डायबिटीज़ की बीमारी, उसमें तो लाइन में लगे लोग डॉक्टर की चेक करवा। कभी कंट्रोल की शक्कर के लिए, अब शक्कर खा के लाइन में लगे। क्या चक्कर है मैं बताऊँ। इस प्रकार से